सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया और शहनाज आज भी सिद्धार्थ की यादों से बाहर नहीं निकल पाई हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन्फॉर्मेशन शुरुआती दिनों में आ रही थी कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया था, पर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं इस बात की सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक नहीं आया था बल्कि उन्हें जहर दिया गया था। जी दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी की फॉरेंसिक की जांच नहीं हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम भी हुआ है या नहीं इस बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने निकल कर नहीं आया है, जिसकी वजह से फैंस का कहना है कि सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम भी नहीं किया है कूपर हॉस्पिटल ने और सिर्फ पोस्टमार्टम करने का नाटक किया गया था। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर ये सारी चीजें अब शहनाज कौरगिल के पेट में पल रहे बच्चे की। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर सिद्धार्थ के साथ गलत हुआ था तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। करोड़ों फैंस है जिन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को अपना आइडियल माना था और सिद्धार्थ की वजह से वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहा करते थे। पर आपको बता दें कि इस वक्त भी लाखों फैंस ऐसे हैं जो कि सिद्धार्थ के बारे में एक अपडेट जानने के लिए, सिद्धार्थ की एक वीडियो देखने के लिए इंस्टाग्राम पर या फिर सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं। दोस्तों, आप लोग में से कितने शख्स ऐसे हैं जो कि सिद्धार्थ के जबरे फैन हैं और वो ऑनलाइन आते हैं, सिद्धार्थ की बातें सुनना चाहते हैं, सिद्धार्थ की अपडेट देखना चाहते हैं, शहनाज की खबर लेना चाहते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो लोग भी इस वीडियो को शहनाज फैंस देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जब शहनाज और सिद्धार्थ बिग बॉस सीजन 13 के घर में थे उस दौरान एक पंडित जी थे जिन्होंने शहनाज की जोड़ी की भविष्य दी और इस पंडित ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि 2021 में ये जोड़ी अलग हो जाएगी। पर सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जोड़ी इस तरीके से अलग होगी कि कभी एक ही ना हो पाएगी। जी दोस्तों, जब इस पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि शहनाज एक दूसरे से अलग हो जाएंगे उस दौरान फैंस ने इस पंडित को काफी ज्यादा ट्रोल किया था और यहाँ तक की बातें सामने आ गई थी कि सिद्धार्थ और शहनाज कभी अलग हो ही नहीं सकते और इस पंडित की भविष्यवाणी गलत है। पर दोस्तों, 2021 में हमने देख लिया कि सिद्धार्थ हमें छोड़कर चले गए। 2 सितंबर वो मनहूस दिन था जिस दिन सिद्धार्थ ने इस दुनिया में आखिरी सांसें ली अपनी और इसके बाद वो शहनाज को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस पंडित की भविष्यवाणी सच क्यों निकली? क्योंकि शहनाज कौरगिल को कहा जा रहा है कि वो मांगलिक है। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि शहनाज की कुंडली सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसको लेकर कई सारे पंडितों ने शहनाज की कुंडली देखी थी और कई सारे पंडितों ने इस बात का खुलासा किया था कि शहनाज मांगलिक है। जी दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि शहनाज ने सगाई कर ली थी। इस बात का खुलासा खुद शहनाज कौरगिल के घर में काम करने वाली मेट ने किया है। जी हाँ दोस्तों, इस मेट के अनुसार शहनाज ने सगाई कर ली थी और वो भी शहनाज के बर्थडे पे और इस दिसंबर में शहनाज शादी करने वाले थे और इससे पहले ही सिद्धार्थ पर इतना बड़ा कॉल आया और सिद्धार्थ हमें छोड़कर चले गए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शहनाज की कुंडली और शहनाज के मांगलिक होने की वजह से सिद्धार्थ की जान गई है? क्योंकि कई सारे पंडितों का मानना है कि सिद्धार्थ की जान शहनाज की कुंडली की वजह से गई है। दोस्तों, आजकल के ज़माने में इस अंधविश्वास के बारे में बात करना या फिर इसके बारे में सोचना भी गलत है। पर दोस्तों, क्या अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हैं तो आपको क्या लगता है कि सचमुच शहनाज की वजह से ही सिद्धार्थ की जान गई है? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग भी शहनाज के फैन है वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना बिना डिसलाइक के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। बिग बॉस सीजन 13 में आने से पहले शहनाज कौरगिल को कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि शहनाज कौरगिल हमेशा ही अपनी बेबाक बातों की वजह से, अपने बेबाक बयानों की वजह से पंजाब इंडस्ट्री की सबसे ट्रोलिंग एक्ट्रेस थी। पर बिग बॉस के घर में आने के बाद शहनाज की किस्मत चमकी और आज वो इंडिया की मोस्ट फेमस एक्ट्रेस में से एक है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये सारी कामयाबी हेटर्स को हजम नहीं हो रही है? हेटर्स का कहना है कि जो शहनाज पहले हर छोटी छोटी बातों में कंट्रोवर्सीज किया करती थी, हर एक छोटे मुद्दे को बड़ा बना दिया करती थी, जिस एक्ट्रेस को पंजाब इंडस्ट्री काम नहीं देता था, आज वो अपने आंसुओं के दम पर इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है।
लोगों का मानना है कि शहनाज के आंसुओं का पर्दाफाश होगा। सिद्धार्थ से वो सिर्फ 3 साल से मिली थी, तब इसका ये हाल है। हर एक औरत सालों तक रहकर अपने पति को खो देती है। ऐसे में उस औरत की मानसिक हालत क्या होगी। जिस तरीके से इस वक्त शहनाज ड्रामे कर रही है, कहीं ना कहीं ये बात को साबित करता है कि शहनाज कौरगिल की वजह से ही सिद्धार्थ की जान गई है। दोस्तों, हेटर्स का मानना है कि शहनाज कौरगिल के इमोशंस नकली हैं, शहनाज के आंसू नकली हैं और शहनाज की वजह से ही सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर सचमुच शहनाज सिद्धार्थ से प्यार करती हैं तो उनकी इमोशंस को गलत कहना प्यार को गलत कहना है। दोस्तों, आपको क्या कहना है कि क्या आपको भी लगता है ऐसा कि शहनाज की वजह से ही सिद्धार्थ की जान गई है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ शुक्ला पिछले 2 सितंबर को इस दुनिया को छोड़कर चले गए और तब से ही परिवार का हर एक सदस्य चुप्पी साधे हुआ है। परिवार के किसी भी सदस्य से जानकारी निकलवाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक कहानी सबने रट रखी है, चाहे वो शहनाज हो, सिद्धार्थ की मां हो या फिर सिद्धार्थ की बहनें हो। दोस्तों, एक तरफ तो फैंस को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ गलत हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हेटर्स का भी ये कहना है जो शहनाज को पसंद नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि हो सकता है कि सिद्धार्थ को किसी साजिश के तहत इस रास्ते से हटाया गया हो, इस दुनिया से अलविदा कहलवाया गया हो। ऐसे में इस केस की जांच पड़ताल करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिद्धार्थ के फैंस करोड़ों की तादाद में हैं। अगर इस बात में कोई भी सच्चाई दिखी कि सिद्धार्थ के साथ गलत हुआ है तो यकीनन ही बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। ऐसे में मुंबई पुलिस अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है इस केस को सॉल्व करने में। और आपको बता दें कि परिवार के हर एक सदस्य ने पूछताछ करने से मना कर दिया है। इससे पहले जब मुंबई पुलिस पहुंची थी, उस दौरान भी सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर लगे सिक्योरिटी गार्ड्स ने पुलिस वालों को ये कहकर बाहर भेज दिया था कि प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज होती है और सिद्धार्थ की फैमिली किसी से मिलना नहीं चाहती। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच एक ऐसा सहारा नजर आया है जो कि इस केस को एक नई रोशनी दे सकती है। वो है सिद्धार्थ के घर में काम करने वाली नौकरानी। आपको बता दें कि इस नौकरानी को सिद्धार्थ के परिवार ने घर से बाहर निकाल दिया है, यानी कि काम से निकाल दिया है, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि ये नौकरानी जो है वो सिद्धार्थ के घर का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रखेगी। हालांकि ये करना गलत है, क्योंकि 3 सालों तक सिद्धार्थ के परिवार की वजह से इस औरत का घर चला है। इस नौकरानी ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। ऐसे में सिद्धार्थ के परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा करना ही नहीं होगा। इसके बावजूद आपको बता दें कि इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नौकरानी जो है, जो कि 3 सालों से सिद्धार्थ के घर में काम कर रही थी, वो अब कुछ मीडिया रिपोर्टर्स हैं जिनके जरिए वो जनता के सामने बातों को रखेगी। हो सकता है कि मीडिया रिपोर्टर्स उसे पैसे खिला रहे हों ताकि सिद्धार्थ के परिवार को बदनाम करके वो पॉपुलैरिटी पा सके, पब्लिसिटी पा सके। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर इस नौकरानी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद फैंस बेहद ज्यादा गमगीन थे और साथ ही अभी तक कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि सिद्धार्थ सचमुच इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, सिद्धार्थ ने कई सारे गरीब लोगों का पेट भरा था। वो बाकी सेलिब्रिटीज की तरह बिल्कुल नहीं थे। वो जो भी करते वो गुप्त तरीके से करते और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तभी तो कहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा प्राइवेसी मेंटेन करने वाले शख्स थे। वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते थे। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज ने उन सभी कामों को करने का बीड़ा उठाया है, पर शहनाज कौरगिल को फिर भी ट्रोलर्स के निशाने पर आना ही पड़ रहा है, क्योंकि ट्रोलर्स को ऐसा लगता है कि शहनाज जो भी करती हैं वो फेक है। शहनाज के आंसू फेक हैं, शहनाज की हंसी फेक है, शहनाज की खुशी फेक है और यहाँ तक कि शहनाज कौरगिल के इमोशंस भी फेक है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि फैंस ने ट्रोलर्स की बात को न सुनते हुए शहनाज कौरगिल को एक तरफ तो ट्विटर पर ट्रेंडिंग दी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे गिने चुने
हेटर्स थे जिन्होंने यहाँ तक ही कह दिया कि शहनाज कौरगिल गिर चुकी है। शहनाज के अंदर की जो भावनाएं हैं वो मर चुकी हैं। शहनाज पैसे और पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी कर सकती है। शहनाज ने ही सिद्धार्थ को मरवाया है। दोस्तों, शहनाज अभी तक अपने आंसुओं की वजह से ट्रोल होती थी, पर अब शहनाज को अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रोलर्स का कहना है कि सिद्धार्थ को लेकर जो शहनाज की आंखों से आंसू निकल रहे हैं वो झूठ है, वो पूरी तरीके से पब्लिसिटी पाने का तरीका है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हेटर्स को इतना नीचे गिरना चाहिए? क्या किसी की इमोशंस की उन्हें कद्र नहीं करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।